आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना वर्मा। वक्त हो चला है हमारी देवभूमि का। खबर श्रीनगर से सामने आई। श्रीनगर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे। श्रीनगर में एसएसबी के प्रशिक्षण शिविर में सोमवार को दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। दरअसल एसएसबी के केंद्रीय प्रशिक्षण केंद्र श्रीनगर में 44 हफ्तों के प्रशिक्षण के बाद देश के विभिन्न हिस्सों में 278 जवान मंगलवार को एसएसबी का हिस्सा बन गए। इनमें से बिहार से 94, उत्तर प्रदेश से 74, मध्य प्रदेश से 44, उत्तराखंड से 24, राजस्थान से 21 और जम्मू कश्मीर से 20, तो वहीं दिल्ली से 1 जवान शामिल हुए। वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जवानों की सलामी ली। इसके बाद नव आरक्षियों को देश की रक्षा और कर्तव्यों का पालन करने की शपथ दिलाई गई। वहीं प्रशिक्षण के दौरान बेहतर प्रदर्शन करने वाले जवानों को सीएम की ओर से पुरस्कार भी बांटे गए। सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। भारत नेपाल सीमा, भारत भूटान सीमा पर हम सभी का काम आगे चलेगा। हम सभी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। और यहाँ पर बहुत शानदार प्रशिक्षण और शानदार परेड दोनों ही हुई है। जैसे कि हम लोग सुनते आ रहे हैं, देश की लोग सेवा करते हैं, तो फिर ऐसे मन में एक अनुभूति सी आने लगी। बहुत खुशी हुआ, लगा हमको कि ये सब मेरा ही लड़का है। बहुत हमको भी धरती माता है। हल्द्वानी में सड़क निर्माण को लेकर तमाम तरीके से जनता के सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। निर्माणाधीन सड़क को लेकर जनता ने सवाल किए हैं। कालाढूंडी विधानसभा क्षेत्र में क्षेत्र के विधायक बंशीधर भगत ने अपनी विधानसभा में सड़क निर्माण का काम शुरू कर दिया है। तो वहीं अब निर्माणाधीन सड़क की गुणवत्ता पर स्थानीय जनता सवाल उठा रही है। स्थानीय जनता का कहना है कि क्षेत्र में बन रही सड़कों की गुणवत्ता बेहद ही खराब है। विधायक सड़क बनवा तो रहे हैं, लेकिन बेकार सड़कें बनवाकर केवल खाना पूर्ति ही की जा रही है। पीडब्ल्यूडी विभाग की ओर से सड़क में प्रयोग होने वाले रेता, बजरी, डामर को सही प्रकार से नहीं डाला जा रहा। सड़क बनते ही उखड़ना शुरू हो गई है। स्थानीय लोगों ने विभाग और सड़क बनाने वाले ठेकेदारों पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए सड़क खराब बनाने की बात कही है और क्षेत्रीय विधायक, डीएम और कुमाऊं कमिश्नर ने इसको लेकर ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। वहीं इस पूरे मामले पर उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या ने भी सरकार और पीडब्ल्यूडी विभाग की कार्यप्रणाली पर काफी नाराजगी जताई है। यशपाल आर्या का कहना है कि सड़क निर्माण की गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। सड़क निर्माण के नाम पर विभागों की ओर से सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। सालों पुरानी सड़कें और जो गड्ढे में तब्दील हो चुकी हैं, उनको बनाया तो जा रहा है, लेकिन ये अभी सड़कें बनती ही उखड़ती जा रही हैं। अधिकारियों का गुणवत्ता पर ना तो कोई ध्यान है और ना ही खराब सड़कें बनाने का कोई डर है। देखिए, हमारा काम स्वीकृत करना है। कौन ठेकेदार है, कौन बना रहा है, ये मेरे को मतलब नहीं है, लेकिन कार्य की गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो बराबर मैं जहाँ कमी देखता हूँ अधिशासी अभियंता को कहता हूँ और वो भी उसमें प्रयास करते हैं उसको दोबारा से देखें। यहाँ के क्षेत्र के जो हमारे परम आदरणीय विधायक जी हैं बंशीधर भगत जी, उनको इस संज्ञान मामला में लेनी चाहिए, उनको दौरा करना चाहिए कि कहते हैं पीडब्ल्यूडी द्वारा जो उनको टेंडर दिया गया है। कालाढूंगी विधानसभा के क्षेत्र में ये डामर पड़ रहा है, इसमें बड़ी लीपापोती हो रही है। इसमें मुझे लगता है कि ठेकेदार और विभाग के सब इसमें मिलीभगत से ये पड़ रही है। सड़क की गुणवत्ता आपने अभी देखी और पीडब्ल्यूडी जो लोक निर्माण विभाग ये काम करा रहा है उसको यहाँ पर आके निरीक्षण करना चाहिए, उसके एक्शन को, उसके जेई को कि ठेकेदार कैसा काम कर रहा है। चाहे लोक निर्माण विभाग हो, चाहे अन्य विभाग हो, चाहे आरडब्ल्यूडी हो, जो कार्यदायी संस्थाएं हैं उन्होंने गुणवत्ता को ताक पर रख दिया है। नरेंद्र नगर में अमृत महोत्सव के तहत स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया। इस दौरान शिक्षा मंत्री मौजूद रहे। आपकी जानकारी के लिए बता दें
कि आज़ादी के अमृत महोत्सव पर नरेंद्र नगर के पालिका मैदान में स्वास्थ्य विभाग की ओर से ब्लॉक स्तरीय फ्री स्वास्थ्य मेले का शानदार आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुबोध उनियाल ने शिरकत की। उन्होंने रिबन काटकर स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर दूर दूर से ग्रामीण क्षेत्रों से महिला और पुरुष स्वास्थ्य परीक्षण कराने मेले में पहुंचे। मेले में स्वास्थ्य विभाग की एलोपैथिक, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक सहित सभी इकाइयों पर अपने स्टॉल लगाए हुए थे। वहीं स्वास्थ्य मेले में डॉक्टरों की ओर से रोगियों की निःशुल्क जांच की गई। इस स्वास्थ्य मेला शिविर में मोतियाबिंद के 400 रजिस्ट्रेशन किए गए, जिसमें 160 लोगों को निःशुल्क नजर के चश्मे उपलब्ध कराए गए। आयुर्वेद में 75 रोगियों का पंजीकरण किया गया। वहीं सर्वर डाउन होने की वजह से सिर्फ 5 आयुष्मान कार्ड ही बन पाए। ये 8 विकास खंड में हम इसको आयोजित कर चुके हैं। 9वें विकास खंड में ये आज आयोजित किया जा रहा महोत्सव है उसके, और अटल आयुष्मान के 4 साल कंप्लीट होने के उपलक्ष्य में हम लोगों ने इस स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया है। स्वास्थ्य मेलों का पूरे प्रदेश में आयोजन किया जाए, इसके पीछे मंशा कि आम आदमी मेडिकल, उसके हेल्थ चेकअप से लेके मेडिकल अवेयरनेस जो आज की आवश्यकता है। नैनीताल में एमएलए प्रेमचंद्र के खिलाफ चुनाव याचिका को लेकर सुनवाई की गई। इस दौरान उन्हें 6 हफ्तों की मोहलत दी गई। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और ऋषिकेश से वर्तमान विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल की ओर से चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से पैसे निकालकर डिमांड ड्राफ्ट के जरिए लोगों को बांटे जाने के खिलाफ दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट की एकल पीठ ने प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित जिला देहरादून के डीएम, एसडीएम, रिटर्निंग ऑफिसर ऋषिकेश, उत्तराखंड के चीफ इलेक्शन कमीशन सहित हारे हुए प्रत्याशी अनूप सिंह राणा, कदम सिंह बालियान, कनक धनई, जगजीत सिंह, बबली देवी, मोहन सिंह, राजे सिंह नेगी, संजय श्रीवास्तव, उषा रावत और संदीप बसनेत को नोटिस जारी कर 6 हफ्तों के अंदर जवाब पेश करने को कहा। साथ में कोर्ट ने चुनाव आयोग ने भारत सरकार से भी जवाब पेश करने को कहा। मामले की अगली सुनवाई 25 मई को तय की गई। वहीं याचिका दायर करने वाले ऋषिकेश निवासी जयेंद्र चंद्र रमोला ने चुनाव याचिका दायर कर कहा कि प्रेमचंद्र अग्रवाल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान विवेकाधीन राहत कोष से करोड़ों रुपया निकालकर लोगों को डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से बांटा था। ये डिमांड ड्राफ्ट सबूतों के तौर पर उन्होंने अपनी याचिका में भी लगाए हैं। इसमें चुनाव याचिका दाखिल थी जयेंद्र सिंह रमोला की ओर से। उसमें उन्होंने जो है एमएलए के इलेक्शन को चैलेंज किया था ऋषिकेश का, और उसमें इशू नोटिस हुए हैं आज इन सारे रिस्पोंडेंट्स को। नैनीताल में एमएलए के चुनाव में चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की गई और इस दौरान 6 हफ्तों का समय दिया गया। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने लोहाघाट चंपावत से कांग्रेस के विधायक खुशहाल सिंह के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। मामले को सुनने के बाद न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकल पीठ ने विधायक खुशहाल सिंह सहित चीफ इलेक्शन कमीशन उत्तराखंड, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर और हारे हुए प्रत्याशी राजेश सिंह बिष्ट, धीरज लटवाल, प्रकाश सिंह, हिमेश, निसार खान को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा। बता दें कि लोहाघाट से हारे हुए प्रत्याशी पूरन सिंह ने कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी खुशहाल सिंह के चुनाव को उच्च न्यायालय में चुनाव याचिका दायर कर चुनौती दी थी। उन्होंने अपनी याचिका में कहा कि विधायक ने अपना नामांकन 24 जनवरी को किया और शपथ पत्र 28 जनवरी को बनाकर जमा किया, जो कि नियमों के विरुद्ध है। जिस दिन नामांकन किया जाता है उसी दिन शपथ पत्र भी जमा किया जाता है। चुनाव याचिका में ये भी कहा गया कि विधायक प्रथम श्रेणी के ठेकेदार भी हैं, जिसके वर्तमान समय में 10 से अधिक ठेके चल रहे हैं। यही नहीं, निर्वाचित जाने के बाद 31 मार्च को विधायक ने सरकारी ठेका लिया है। विधानसभा क्षेत्र लोहाघाट के निर्वाचन को चुनौती देते हुए
पूरन सिंह फरत्याल जी ने एक चुनाव याचिका आयोजित की थी। उनका मुख्य कथन यह था कि जो निर्वाचित सदस्य खुशहाल सिंह हथियारी जी हैं, उन्होंने 24 जनवरी को अपना नामांकन किया। नामांकन के साथ उनको एक शपथ पत्र देना था, जो उन्होंने नहीं। काशीपुर में ARTO ऑफिस बनने की तैयारियां शुरू हो गई है। 8 करोड़ की लागत से ये बनाया जा रहा है। काशीपुर ARTO कार्यालय लंबे समय से किराए भवन में संचालित हो रहा है, जिसके चलते सरकार का लाखों रुपया किराए में भी खर्च हो रहा है। ऐसे में लंबे समय से परिवहन विभाग ARTO कार्यालय के लिए जमीन तलाश रहा है, जो कि तलाश अब पूरी हो गई है। दरअसल काशीपुर के स्कॉटस फॉर्म में सरकारी भूमि को ARTO कार्यालय के लिए चयनित कर दिया गया है, जिसका डिजाइन भी अब तैयार कर दिया गया है। खास बात यह है कि जिले का एकमात्र ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक भी यहां तैयार होगा। साथ ही फिटनेस के लिए आने वाली दिक्कतों का भी समाधान आसानी से हो सकेगा। यही नहीं, अभी तक लाइसेंस के लिए ड्राइविंग के लिए कोई ट्रैक न होने की वजह से काफी दिक्कतें भी विभाग के अधिकारियों को हो रही थी, जो अब जल्द ही खत्म हो जाएंगी। 8 करोड़ से अधिक की लागत से जल्द ही काशीपुर का नया कार्यालय का कार्य जल्द ही शुरू हो जाएगा, जिससे लोगों के सामने आ रही दिक्कतों का भी सामना होगा और समय पर लोगों के काम आसानी से हो सकेंगे। धन्यवाद। मैं ये बताना चाहूँगा कि वर्तमान में काशीपुर उप संभागीय कार्यालय जो किराए के भवन में संचालित हो रही है, और इसके लिए जो है प्रशासन के द्वारा ज़मीन मुहैया करा दी गई है, और कार्यालय भवन ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था मंडी परिषद को नियुक्त किया गया है, और मंडी परिषद के द्वारा इसके लिए लगभग 8 करोड़ 83,000 का बजट का प्रावधान किया गया है। ये प्रस्ताव बन के शासन को प्रेषित कर दिया गया है। इसमें ये दिक्कत कार्यालय भवन के अलावा ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है, जहां पर वहीं पर जो भी चालक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आएंगे। हल्द्वानी में बिजली कटौती लोगों के लिए सरदर्द बन चुकी है, जिस कारण लोगों को पीने के पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से हल्द्वानी और उसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती से जनजीवन अस्त व्यस्त है, तो वहीं लोग गर्मी से भी बेहाल है। बिजली कटौती के चलते कई क्षेत्रों में पेयजल की संकट भी खड़ा हो चुका है, लेकिन विभाग आगे से बिजली उपलब्ध नहीं होने का हवाला दे रहा है। बिजली कटौती का आलम इस कदर है कि शहरी क्षेत्र में रोजाना 6 से 8 घंटे की कटौती हो रही है। वहीं सबसे बुरा हाल ग्रामीण क्षेत्रों में है, जहां 10 से 12 घंटे की विद्युत कटौती हो रही है। यहां तक कि बिजली कटौती होने के चलते ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई विभाग के ट्यूबवेल भी नहीं चल पा रहे। विद्युत विभाग के अधीक्षण अभियंता तरुण कुमार के मुताबिक विद्युत कटौती कम से कम हो प्रयास किए जा रहे हैं। आगे से विद्युत की आपूर्ति नहीं होने के चलने से ये विद्युत कटौती की जा रही है। उत्तराखंड के साथ ही साथ लगभग पूरे प्रदेश के अंदर विद्युत की कमी बनी हुई है। इस संदर्भ में आज हमारे MD साहब ने कल एक प्रेस वार्ता में देहरादून में बताया है कि जो हमारी डिमांड और आपूर्ति के बीच का गैप है, उसको मीट आउट करने के लिए मार्केट से हर भरसक बिजली को क्रय करने के प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु मार्केट में भी उतनी मात्रा में पावर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए लेकिन हमारा टॉप मैनेजमेंट लगा हुआ है पूरे प्रयासों में। देश में कहीं से बिजली अगर प्राप्त होगी तो यथासंभव बिजली का पर्याप्त इंतजाम करके उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति को हम सुचारू बनाए रखने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। कालाडूंगी में एक शख्स को सेल्फी लेना महंगा पड़ गया। सेल्फी ने शख्स की जान ले ली। कालाडूंगी नैनीताल मार्ग में कालाडूंगी के निकट लाल मिट्टी पर मुक्तेश्वर निवासी नीरज अपनी बाइक से उतरकर सड़क किनारे सेल्फी ले रहा था। उसी दौरान नैनीताल की तरफ से आई एक तेज कार ने उसे रौंद डाला। कार में बदायूं के पर्यटक सवार थे, जो सभी बाल बाल बच गए, मगर उनकी कार क्षतिग्रस्त हो गई। कार के ब्रेक फेल होने की वजह बताई जा रही, लेकिन जो सेल्फी ले रहा था वो गंभीर रूप से घायल हो गया। नैनीताल मार्ग से आ रहे कालाडूंगी के स्थानीय लोगों ने गंभीर रूप से घायल नीरज को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने घायल नीरज की हालत को गंभीर बताया है।
ताल रोड तिराहे से 4 किलोमीटर ऊपर एक कार से 2 युवक की टक्कर हो गई, जिसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। इससे यहाँ CSC कराड़ू भी लाया गया था, जहाँ पर जो है हाई सेंटर है। डोईवाला में लच्छीवाला इन दिनों सैलानियों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। उत्तराखंड की खूबसूरती जहां देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो वहीं देहरादून स्थित पर्यटक स्थल लच्छीवाला में सैलानियों के आने से गुलजार हो चुका है। कोविड-19 की वजह से पिछले 2 सालों से ये पर्यटक स्थल पूरी तरह से बंद रहा, जिसको लेकर स्थानीय व्यापारी भी काफी मायूस नजर आए। लेकिन एक बार फिर पर्यटकों की भीड़ ने साबित कर दिया कि उत्तराखंड के साथ साथ लच्छीवाला नेचर पार्क की खूबसूरती स्विट्जरलैंड से कम नहीं है। रविवार के दिन यहाँ पर सैलानियों का तांता लगा मिलता है, जिसमें कि बच्चों के लिए झूले, वोटिंग व कई तरह की मनोरंजन और पर्यटकों के लिए कई मजेदार सुविधाएं होती है। साथ ही साथ यहाँ पर बने पार्क में म्यूजियम में उत्तराखंड की संस्कृति को भी दर्शाया गया है, जो कि पर्यटकों के लिए और आकर्षित केंद्र है। सजावट अच्छी तरह से कर रखी है। बगीचा मुझे बहुत पसंद आया, गुलाब का अलग अलग तरह के थे, बहुत बढ़िया लगा। बंद कर रखा कोविड के चक्कर में, तो भारी आके हम नहा रहे हैं। देखो कमी तो यह नज़र आई, जो नहर में हम नहाने के पर्पज़ से सब लोग आ रहे हैं और बच्चे भी एक्साइटेड थे, तो वो बंद है। और वहाँ पे उधर है जो वो बहुत छोटी जगह है, वैसे काफ़ी मेंटेन किया पहले से ही, मतलब मुझे तो अच्छा लगा। और लोग भी हैप्पी हैं, सब घूम ही रहे हैं सब। अभी इन्होंने जो ये वाटर वाला म्यूज़िक वाला शुरू किया, ये भी बहुत अच्छा है। म्यूज़िकल देख के मेरा तो मन कर रहा था मैं वहीं बैठी रहूँ। एक शिकायत यही है कि जो बच्चे जिस पर्पज़ से आ रहे हैं वो नहर इन्हें तो किसी भी रूप में शुरू करनी चाहिए। उत्तराखंड के बुलेटिन हमारी देवभूमि में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज़। नमस्कार।